अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू बोल्ड शॉर्ट्स फैक्ट वीडियो नंबर 4। दोस्तों आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे बड़े फ्रॉडिया के बारे में और इसी के साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाजरीन, जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो अदादो शुमार का जीनियस था। वो हिस्सों को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करते चंद सेकंड लगाता था। चुनाचा ये केस जब अदालत में पेश हुआ तो तमाम वकील और जज इसकी सलाहियत और होशियारी पर हैरान रह गए और जज इसके हक में फैसला लिखने पर मजबूर हो गया। दोस्तों ये मुजरिम है लेकिन इसकी होशियारी और समझदारी इंसानी अक्ल को हैरान कर देती है। चुनाचा मैं इसे माफ करने पर मजबूर हो रहा हूँ। अदालत बर्खास्त हुई तो जज ने उठकर मुजरिम से हाथ मिलाया। नाजरीन, नौजवान इस पजीराई पर आप दीदा हो गया। ये नौजवान लंदन के एक बैनुल अक़वामी बैंक में मामूली सा कैशियर था। नाजरीन, इसने बैंक के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जिसकी वजह से वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया साबित हुआ। वो कंप्यूटर की मदद से बैंक के लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट से एक एक पेनी निकालता था और ये रकम अपनी बहन के अकाउंट में डाल देता था। नाजरीन, वो ये काम 15 बरस तक मुसलसल करता रहा, यहाँ तक कि इसने क्लाइंट्स के अकाउंट से कई मिलियन पाउंड्स चुरा लिए। आखिर में ये शख्स एक यहूदी ताजर की शिकायत पर पकड़ा गया। ये यहूदी ताजर कई माह तक अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वॉच करता रहा और इसे महसूस हुआ कि इसके अकाउंट से रोजाना एक पेनी कम हो रही है। चुनाचा वो बैंक मैनेजर के पास गया, इसे अपनी साबिक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई और इससे तफ्तीश का मुतालबा किया। नाजरीन, मैनेजर ने यहूदी ताजर को खपती समझा। इसने कहका लगाया और दराज से 1 पाउंड निकाला और यहूदी ताजर की हथेली पर रख कर बोला, ये लीजिए, मैंने आपका नुकसान पूरा कर दिया है। दोस्तों यहूदी ताजर नाराज हो गया। इसने मैनेजर को डांट कर कहा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बस आप लोगों को आपके सिस्टम की कमजोरी बताना चाहता था। वो उठा और बैंक से निकल गया। नाजरीन, यहूदी ताजर के जाने के बाद मैनेजर को शिकायत की संगीनी का अंदाजा हुआ। इसने तफ्तीश शुरू करवाई तो शिकायत दुरुस्त निकली और यूं ये नौजवान पकड़ा गया। ये लंदन का फ्रॉड था, लेकिन नाजरीन एक फ्रॉड पाकिस्तान में भी हो रहा है। इस फ्रॉड का ताल्लुक पैसे के सिक्के से जुड़ा है। दोस्तों पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई थी। इस करेंसी में 6 सिक्के थे। इन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का, अठनी, चवानी, दवानी, अकनी, अदना और 1 पैसे का सिक्का शामिल थे। नाजरीन पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था। नाजरीन इस जमाने में 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब खान ने मुल्क में इशारिया निजाम नाफिज कर दिया, जिसके बाद रुपया 100 पैसों का हो गया, जबकि अठन्नी, चवन्नी, दवानी और पाई खत्म हो गई और इसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 1 पैसे के सिक्के राइज हो गए। नाजरीन ये सिक्के जनरल ज़ियाउल हक के दौर तक चलते रहे, लेकिन बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए। यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है और हमने पिछले 30 वर्षों में से 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा। नाज़रीन क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हुकूमत का कमाल देखिए, हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफा करती है तो इसमें रुपयों के साथ साथ पैसे जरूर शामिल होते हैं। मसलन आप पेट्रोल का ताज़ा तरीन इजाफे ही को ले लीजिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 13 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 62 रुपए 65 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 54 रुपए 94 पैसे हो गई। नाज़रीन अब सवाल ये है कि मुल्क में पैसे का तो सिक्का मौजूद ही नहीं, लिहाजा जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो क्या पंप का कैशियर इसे 87 पैसे वापस करेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। चुनाचे इसे लाजम 62 की जगह 63 रुपए अदा करना पड़ेंगे। नाज़रीन अब आप मजीद दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा फरमाइए। पाकिस्तान में रोजाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फरोख्त होता है। आप अगर इसे लीटर्स में कैलकुलेट करें तो ये 5,80,80,000 लीटर्स बनता है। नाजरीन अब आप अंदाजा कीजिए, अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर 87 पैसे उड़ाती हैं
तो ये कितनी रकम बनेगी। दोस्तों ये 4,42,65,60,000 रुपए रोजाना बनते हैं। ये रकम हतमी नहीं, क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते, सार्फिन डीजल और मट्टी का तेल भी खरीदते हैं। नाज़रीन ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की हेरा फेरी मौजूद रहती है। नाज़रीन मुझे यकीन है कि अगर कोई मुआशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे, वो पैसों की इस हेरा फेरी को महीनों को, बरसों और बरसों को 30 साल से ज़रब दे, तो ये तकरीबन बनते हैं 4,84,70 करोड़ रुपए। नाज़रीन गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बरस से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत को मालूम तक नहीं। नाज़रीन हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित होगा। यह भी हो सकता है कि इस करप्शन का वॉल्यूम 4.5 करोड़ रुपए ना हो, लेकिन इसके बावजूद यह सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों माप रही है, और हम राउंड फिगर में कीमतों का तयन क्यों करते हैं। हम 62 रुपए 13 पैसे को 62 रुपए कर दें या फिर पूरे 63 रुपए कर दें, ताकि हुकूमत और सार्फिन दोनों को सहूलत हो जाए। नाज़रीन हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर इसमें यकीनन कोई न कोई हेरा फेरी जरूर मौजूद है, क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख बताती है हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती जिसमें इसका कोई फायदा ना हो। पेट्रोल पर कार्बन सरचार्ज एक नई इस्तिलाह है और ये इस्तिलाह जनाब शौकत तरीन के ज़रखेज़ दिमाग का कमाल है। मशीर खजाना ने कार्बन टैक्स को सरचार्ज का नाम इसलिए दिया कि इसकी वजह से हुकूमत पेट्रोल से जो रकम कमाएगी वो बराह रास्त वफाकी हुकूमत के कब्जे में रहेगी। तो दोस्तों हम सभी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इस पैसों के खेल को मजीद ना खेलें।